कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन अपनी छावनी में विश्राम कर रहा था। तभी एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अर्जुन को एक बाण दिया, एकदम काला और भयावह। वह धीमे स्वर में बोला, इसका प्रयोग सोच समझ कर करना। यह युद्ध की दिशा बदल सकता है, लेकिन सावधान, इस पर भयानक श्राप है। अर्जुन ने बाण को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसी रात उसे एक डरावना सपना आया। कृष्ण ने उसे चेतावनी दी, इस बाण का उपयोग मत करना जब तक कोई और उपाय न बचा हो। यह तुमसे तुम्हारा सबसे प्रिय छीन लेगा। अगले दिन युद्ध भयंकर रूप से जारी था। कर्ण अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अद्वितीय पराक्रम से लड़ रहा था। अर्जुन खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था। कर्ण को हराने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। हताश होकर उसने उस श्रापित बाण को तरकश से निकाला और धनुष पर चढ़ा दिया। जैसे ही उसने बाण छोड़ा, समय मानो थम गया। वह बाण काले तूफान की तरह निकला और कर्ण के कवच को चीरते हुए उसके शरीर में समा गया। लेकिन तभी एक भयानक घटना घटी। आकाश गड़गड़ाने लगा और अर्जुन के हृदय में तेज पीड़ा हुई। उसने पलटकर देखा, अभिमन्यु, उसका प्रिय पुत्र, युद्ध के दूसरे छोर पर खून से लथपथ पड़ा था। उसके शरीर में वही काला बाण धंसा था। अर्जुन पर भयावह सत्य का आघात हुआ। श्राप ने अपना असर दिखाया था। उसने जिससे सबसे अधिक प्रेम किया, वही उससे छिन गया। अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा। विजय उसके हाथ में थी, लेकिन यह जीत नहीं, सबसे बड़ी हार थी। इसी बीच कोहरे में वह रहस्यमयी साधु मंद मंद मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। यह बाण सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह एक परीक्षा थी, और अर्जुन ने इसकी कीमत चुका दी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके दिल का संग्राम अब भी शुरू हुआ था।